हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कोई। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3E। और इससे पहले जितना भी आपका एक्सरसाइज था उनका सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा चुका है। यानी मेनली जो इस एक्सरसाइज में हम लोग बात करने वाले हैं ये हम लोग का डिवीजन का पार्ट है। ठीक है। तो डिवीजन कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। पिछले वाले पार्ट में हम लोग देखे थे क्या, मल्टीप्लिकेशन देखे थे। अब हम लोग बात करेंगे सर डिवीजन का। तो स्टार्ट करते हैं। डिवीजन में आपको बेसिकली एक स्पेशल बात का क्या ध्यान देना है कि सर अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 26। 26 को अगर हम सर अगर 4 से डिवाइड करते हैं, किसे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा, 4 × 6 कितना होता है, 24 होता है। कितना कैरी होगा, 2 होगा कैरी। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझोगे क्या कि सर बेसिकली जो हमारा 26 है, इस 26 को बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे सर। ये जो 4 है, इस 4 को बोलेंगे डिवाइजर, डिवाइजर। और ये जो 6 आया है इसको क्या बोलेंगे, कोसेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोसेंट बोलेंगे। और ये जो 2 आया है इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। तो बेसिकली भाई 26 जो होगा, मतलब जो डिविडेंड होगा वो डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर से निकलेगा। तो 26 बराबर होगा क्या, 4 × 6 + 2। तो देख पा रहे हैं आप कि ये कितना होगा, 26 तो था ही सर, ये मल्टीप्लाई करने में कितना रिजल्ट होगा, 4 × 6 24 + 2 दैट इज इक्वल टू कितना सर, 26 बराबर हो गया 26। तो ये हुआ वेरीफाई। एक सिंपल सा बात है, तो बस इसको जरूर याद रखिएगा कि सर डिविडेंड बराबर क्या होगा, डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। ठीक है। तो इसी को यूज करके हमको पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जिस क्वेश्चन में जो अप्रोच लगेगा, जो कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ। देखिए क्या बोला गया है, डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको डिवाइड तो करना ही करना है, बट आपको आंसर को रीचेक भी करना है ना, मल्टीप्लाई करके। बट एनीवे, लेट्स डिवाइड द क्वेश्चन। इट इज 1936 डिवाइड किसे करना है सर, 36 से करना है। ऐसे करेंगे हम लोग, 36 से मतलब 16 से डिवाइड करना है सर। सर 16 से डिवाइड करना है तो करेंगे क्या, सबसे पहला बात कि सर देखिए ये 16 है, ये 19 है। तो सर ये वैल्यू इससे बड़ा है तो 1 टाइम्स में चला जाएगा। तो कितना हो गया तुम्हारा, 16 हो गया। कितना कैरी, कितना होगा तुम्हारा, 3 हो जाएगा। कितना हो गया तुम्हारा, 1 - 1 हो गया 0। कैंसिल करो इसको, यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं। ऊपर से कैरी कितना होगा, 3 का। तो सर 16 × 2 कितना होगा, 32 होगा। यहाँ से कैरी कितना होगा, 1, और ऊपर से कितना आ गया तुम्हारा 6। यहाँ 1 टाइम्स में चला गया, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब स्टॉप्ड। तो सर हमारे पास जो डिवाइड किया गया है, तो सर क्या लिख सकते हैं कि सर हमारे पास में क्या क्या रिजल्ट है। सर डिविडेंड कितना है, डिविडेंड सर है 1936, ये तो दिया ही हुआ था। जो डिवाइजर है क्या है सर, हमारा जो डिवाइजर है वो कितना है, क्या सर 16। और जो सर कोसेंट आया, क्या आया सर, कोसेंट जो आया है ये कितना आया है सर, ये आया है 121। और जो रिमाइंडर है वो कितना आया सर, रिमाइंडर जो है हम लोग का सर ये आया है कितना, 0। 9। ये स्टेप आपको दिखाना है ना, अपने कॉपी में दिखाना है कि आपने कैसे किया। हालांकि तो पूरा का पूरा डिविजिबल है, मतलब 1936 को डिवाइड किया गया सर 16 से, ये पूरा कट गया किससे, 121 से। ठीक है। ये स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, चेक कर रहे हैं नाउ, चेक इट। क्या कहानी बनेगा देखो, 1936 इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर 16 क्या है तुम्हारा डिवाइजर, इंटू क्या होगा, कोसेंट। कोसेंट का वैल्यू कितना है हमारा, ये है 121 प्लस रिमाइंडर। आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन, क्या लिखिएगा, लाइन ऊपर ही लिखना चाहिए था। डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइडेंड बराबर होता है सर डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बात लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई करोगे तो रिजल्ट आपका कितना आएगा, 1936 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो रिजल्ट उतना ही आएगा, 1936। हो गया वेरीफाई, हो गया भाई। कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं है, बस इसमें आपको अच्छे से डिवाइड करने आना चाहिए। ठीक है। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगा। यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है सर, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें करना क्या है, इट इज सर 19,881 डिवाइड किसे करना है, 47 से करना है। ठीक है, 47 से करना है। नथिंग इज द प्रॉब्लम। सर यहाँ देखिए, देखो 19,881 को डिवाइड करना है किससे, 47 से करना है, नहीं ना। देखो बाबू, सबसे पहला जो है यहाँ पे अप्रोच वो क्या लगाना सही रहेगा, ये 47 है, यहाँ पर सर 19 है, 2 डिजिट है, काम नहीं बनेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से पकड़ेंगे 3 डिजिट, कितना पकड़ेंगे, 3 डिजिट। और यहाँ से ना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, एस्टिमेशन लगाओ, जो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हो, तो एस्टिमेशन लगाओ। अगर इसको सर 40 भी मान लेते हैं, लेट सपोज 40 ही है सर, 40 है, अगर इसमें हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 160 होगा। अगर सर यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा ना।
तो आप एक काम करो, 4 रख के मल्टीप्लाई करके चेक करो। अगर सर 4 रखते हैं तो 7 इंटू 4 कितना होगा, 28 कैरी 2, ठीक है, कैरी 2। 4 इंटू 4 कितना, 16, 16 प्लस का 2 कितना होगा, 18 होगा। सब्सट्रैक्ट कर लो, 8 माइनस 8 कितना होगा, 0 हो गया। यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। ये कितना हो गया, कैंसिल, ऊपर से कितना आएगा, 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए 47 है और ये कितना है आपका, 108 है। तो बाबू एक बात बताओ, अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो 14 इंटू 3 कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो भाई 2 से काम चलेगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7 इंटू 2 कितना होगा, 14 कैरी 1, 4 टू जा 8 प्लस का 1 9, 94, ठीक है। डिफरेंस निकाल लीजिए, 8 माइनस 4 कितना होगा, 4। यहाँ से कैरी करेगा 10 माइनस 9 जाएगा होगा 1, ऊपर से कितना आ गया, 1। तो देखो बाबू, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है 1, तो कितना से पहले पहला पहला प्रायोरिटी किसको दोगे, 3 से, क्योंकि सर कितना होता है वैल्यू, 7 इंटू 3 कितना होता है, 21 होता है। तो सर 3 से करते हैं तो कितना होगा हमारा वैल्यू, देखो बाबू, 7 3 जा 21 कैरी 2, 4 इंटू 3 12 प्लस का 2 14 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, कहानी खत्म है। यानी कि सर ये पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया इसको, मतलब सर 19881 को हम डिवाइड किए हैं किससे, 47 से किए हैं। ये पूरा किससे कैंसिल हुआ है, ये हुआ है सर 423 से हुआ है। नाउ जो हमारे पास रिजल्ट है चेक करने के लिए, उसमें सर क्या क्या है हमारे पास में, सर जो डिविडेंड है, डिविडेंड जो है ये कितना के बराबर है, ये है सर 19,881। जो डिवाइजर है वो कितना है हमारा, जो डिवाइजर है वो कितना है सर, ये है हमारे पास में 47। जो कोसेंट है वो कितना है, कोसेंट कितना है, तो सर कोसेंट हमारे पास में है 423। और सर यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना आया, रिमाइंडर सर 0 आया है, कितना आया है, 0 आया है। करेंगे, नाउ लेट्स चेक इट करते हैं, लेट्स चेक इट कितना होगा, देखिए ध्यान से। सर डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर क्या होता है सर, ये होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर प्लस री। देखो बाबू कुछ नहीं करना है, उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं है भाई, आराम से उड़ा देंगे। कितना होगा, 19881 है, इज इक्वल टू कितना होगा, डिवाइजर है कितना सर 47 में, मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को, 423 से करना है। इसका रिजल्ट आपस में बराबर ही आएगा। बस अगला स्टेप, लास्ट स्टेप, आप हालांकि इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है, कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिमाइंडर तुम्हारा 0 है तो 0 डाल दो भाई, डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 19881 इक्वल टू सर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, 19881 आएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, वेरीफाइड हो गया। तो यही काम करना है आपको, आराम से 1 बाई 1 इसको डिवाइड करना है और चेक करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइड इरेज कर लीजिए, इरेज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है थर्ड नंबर में, बोला गया है सर इट इज 2,57,796 को डिवाइड करना है 341 से। मतलब सर थर्ड में क्या बोला गया है, ये लंबा जोड़ा मतलब डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। 25777796 को डिवाइड करना है सर अपने को किससे, 341 से करना है, ठीक है। आ जाइए, देखो डिवीजन कोई लेंदी प्रोसेस नहीं होता है, बस आप कैसे अप्रोच कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर मैटर करेगा, ठीक है। देखो हम कैसे कर रहे हैं, आपको भी उस चीज़ को फॉलो करना है, किस तरह से हम जल्दी कर सकते हैं, अनुमान कैसे लगाते हैं, इसके ऊपर काम करना है ना। चलो बाबू 96 डिवाइड किसे करना है अपने को, डिवाइड करना है सर किससे, 341 से करना है, ठीक है। अब सबसे पहला बात सोचना कैसे है सर, अगर देखें यहाँ पर 341 है, ये 257 है, ऐसा ही बात छोटा हो गया, तो हमको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा 4 डिजिट को। कितना पकड़ना पड़ेगा, 4 डिजिट को पकड़ना पड़ेगा। अब 4 डिजिट को पकड़ने के लिए कैसे अनुमान लगाएंगे ये देखते हैं। ये देखो नंबर कितना है, 25। अगर लेट सपोज किसको हम अगर मानते हैं सर कितना, 300 भी मानते हैं, अगर 300 मानते हैं तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि सर इसके नियर बाई पहुंचे। सोच के देखो, इसको सोच के देखो, हमको सर इसके नियर बाई पहुंचना है, ये 3 है, ये कितना है 2577 है, 257796, ठीक है। तो सर हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, एक बात सोचो, अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 होगा, और ऑलरेडी तुम्हारे पास कितना है 40 है, तो ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा। तो अगर हम 7 रख के देखते हैं, देखो 7 इंटू 3 कितना होता है, 21 होता है, 2 जीरो आएगा, लेकिन साथ में 41 भी तो है। तो अगर आप 41 में 7 से 40 ही मान लेना भाई, 40 ही मान ले इसको, तो 14 इंटू 7 कितना होगा, 280 होगा। तो अगर आप 280 ही इसमें लेके चलो, 280 लेके चलो, तो कितना होगा वैल्यू तुम्हारा, हो जाएगा 2 और कितना होगा 3 और 8 जीरो 2380 हो रहा है, जो कि वैल्यू कितना है तुम्हारा 2577 है। तो कोई बात नहीं, अगर आप 8 रख के देखोगे, 8 रख के देखोगे, देखो तो क्या हो रहा है, 300 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 2400 होगा, ठीक है सर, ये तो हो गया। ऊपर से सर 40 भी तो है, तो 40 में जब हम 8 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 320 होगा, तो क्रॉस कर जाएगा ना,
ये तो क्रॉस कर जाएगा, 2700 के आसपास चला जाएगा। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे सर, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये ना कोई मतलब रटा रटाया हुआ स्टेप नहीं है, करके देखना पड़ता है कि ज़्यादा क्या हो रहा है, नियर बाई कौन जा रहा है ना, वैसे करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 × 7 कितना होगा सर, 7 होगा, ठीक है सर। 7 × 4 कितना होगा, 28 कैरी 2। 3 × 7 कितना होगा, 21, 21 प्लस का 2 कितना होगा, 23 हो गया, ठीक है। डिफरेंस कितना का होगा, ये हो गया 0, ये होगा 17 में से जाएगा तो कितना होगा 9, और कितना हो जाएगा हमारा 4 में से जाएगा तो कितना होगा 1, ये हो गया हमारा 0, ठीक है। ऊपर से कैरी कितना करेगा, 9 आ गया। अब देखो बाबू, अब आपके पास में है कितना, ये है सर 1909 है, और ये वैल्यू कितना है सर, ये वैल्यू कितना है सर 341 है। देखिए हमको जाना कहाँ पे है सर, इसके नियर बाई जाना है, इससे ज़्यादा थोड़ी जाना है। अब सोचो, इसको ऐसे सोचो आप, 300 में क्या मल्टीप्लाई करे कि इसके आसपास पहुंचा दें हमको, इसके आसपास पहुंचना है, ऊपर नहीं जाना है। देखो इसको सर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर देखिए 6 रखते हैं तो हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक है 1800 हो जाएगा। और साथ में 41 भी है, तो 41 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा तुम्हारा 6, और कितना होगा ये 6 6 24 224, तो कितना होगा 246, तो कितना हो गया, ऐड कर लो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 6 4 10 और 2, ये तो बात ही नहीं मानेगा। यानी कहीं ना कहीं आपको 5 रख करना पड़ेगा, तो 300 में 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, होगा 1500। यानी सर कुछ नहीं सर, 5 रख के चेक करना पड़ेगा, 6 पे तो बात ही नहीं मान रहा है। तो कितना होगा तुम्हारा 5, 5 4 जाएगा कितना 20 का 2, और 3 × 5 15 प्लस का 2 17, माइनस कर लीजिए। यहाँ से डिफरेंस कितना का आएगा 4 का आएगा, ऊपर से कितना आ गया तुम्हारा, ये हो गया 0, और कितना हो गया 2, ये हो गया 0, ठीक है खत्म। तो ऊपर से कितना आप कैरी होगा, अब आपका कैरी कितना होगा 6 होगा, ठीक है जी। अच्छा देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो पहला जो प्रायोरिटी लेता है वो यूनिट डिजिट को देख के हम लोग इस चीज़ को सोचते हैं। तो 1 × 6 करेगा, देखो 3 4 1 है ना बाबू, इसको 6 बनाने के लिए 1 में 6 से मल्टीप्लाई करना किया जाएगा तो काम बन सकता है, तो काम बनाने के लिए ध्यान लगाना है। तो देखो 6 हो गया। अगर यहाँ से देखें सर 6 × 4 कितना होगा 24, कैरी 2, 6 × 3 कितना होगा तुम्हारा 18 प्लस का 2, ये आ गया तुम्हारा 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो 2046 में आ गया, रिमाइंडर 0, कहानी खत्म। यानी सर 25 इट इज़ क्या है सर, 2,57,796 को डिवाइड करेंगे सर 341 से, तो ये कटे किससे, ये कटेगा सर 756 से। तो यहाँ पर सर हमारे पास में क्या क्या है, नाउ वी हैव सर क्या क्या है, डिविडेंड जो है हम लोग का, डिविडेंड जो है वो कितना है, ये सर है 2,57,796, इट इज़ 2,57,796। डिवाइजर क्या है सर, डिवाइजर जो है हमारे पास ये कितना है सर 341 है, 341 है, बिल्कुल सही है। कोसेंट कितना है हमारा, कोसेंट साहब कितने हैं, तो कोसेंट साहब जो हैं कितने हैं जी, ये हैं 756 हैं। और बात करें सर कौन सा, रिमाइंडर साहब तो 0 है ना। लेट्स चेक इट, लेट्स चेक इट। आजा बाबू, क्या करोगे चेक करके, कैसे करोगे, तो डिवाइजर सॉरी डिविडेंट, डिविडेंट बराबर क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट, इंटू कोसेंट, इट इज कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से सर डिवाइजर है कितना हमारा, सॉरी डिविडेंड है कितना, यहाँ पर हम लोग डिविडेंड है कितना, ये है सर 2,57,796 बराबर डिवाइजर कितना है हमारा, ये है 341 मल्टीप्लाई बाई कितना है सर 756 है, प्लस का कितना है तुम्हारा 0 है। आप इसको करोगे मल्टीप्लाई तो आपका वैल्यू बिल्कुल इसी के बराबर आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 257,796 इज इक्वल टू, देखो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट बिल्कुल बराबर आएगा। हम एक काम करते हैं, अपने ही फ़ोन से कर दे रहे हैं भाई, देखो आप कर सकते हो अपने हाथ से। आप बोलोगे सर आप फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबू इतना ही आएगा क्योंकि डिवाइड करके आया गया है, बोल रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि आप करो ना करो, आपको हम वेरीफाई करके दिखा दे रहे हैं। लो 25779, इट इज एग्जैक्टली राइट, देखो तो, अरे हट भाई, दिख रहा है क्या, दिखा, आप भी ट्राई जरूर करना, ठीक है। इट इज 257,796 हो गया, वेरीफाइड, वेरीफाइड। कोई तकलीफ हो रहा है क्या, क्या हो पा रहा है क्या, बिल्कुल हो पा रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे क्या, 3 क्वेश्चन है, ये दे रहे हैं आप लोग को होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर जरूर करके आप हमको मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, हम चेक करेंगे भाई। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 89 35 82 65 67। जस्ट डू योर आंसर ऑन माई व्हाट्सएप, ठीक है। अगर डाउट रहेगा
तो ज़रूर से ज़रूर हम इसको बताएंगे। हालांकि भाई इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है, तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। स्टेप बाई स्टेप करना है, तब होगा ही होगा सर, बिल्कुल होगा। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में चीटिंग करोगे, तो चीटिंग करने से डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो मेहनत करोगे तो ही कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।